आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ एपी। हमें इस एपी का क्या निकालना है, 13 टर्म यानी 30वां पद निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो अगर हम इसी की हेल्प से देखें, हमें ए 30 यानी ए 30 निकालना है। ए कितना दिया हुआ हमें 10 प्लस क्या एन हमें पता है, एन हमें पता है, एन कितना निकाल 30। तो 30 माइनस 1 और डी हमें नहीं पता, तो हम डी कैसे निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है जैसे कि दूसरा पद यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से क्या देगा माइनस के 3, माइनस के 3 का 10 हमारा माइनस का है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं माइनस के 3। तो हमारा A30 क्या हो जाएगा 10 प्लस कितना हो गया 29 और ये कितना हो गया इंटू माइनस के 3। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई होना है। तो A30 कितना हो जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस कितना 29 3 से कितना होता है 87। तो A30 कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 77 जो हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। अब ऐसे ही हम इसे सोल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है 11 टर्म। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे कि हमें क्या निकालना है 11 टर्म यानी 11वां पद A11 ए लिखो प्लस जो 11 है, जो 11 है 11 की जगह एक माइनस कर दो 10 और इंटू डी। A11 और हमें ए कितना दे रखा है इसमें माइनस के 3 प्लस 10 और डी कितना निकलेगा, अब डी निकाल लेते हैं। डी निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस 1/2 माइनस फर्स्ट। ठीक है, डी एलसीएम कितना आएगा 2। ठीक है, तो 2 से 2 डिवाइड होगा 1, फिर ये क्या है माइनस माइनस कर देंगे प्लस और 3 2 6। डी हमारा कितना आ गया 5/2 क्योंकि माइनस का 1 है और माइनस के 1 में से प्लस के 6 दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 5/2। तो हम क्या करेंगे 5/2 लिख देंगे 5 2 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ई। तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है इक्वल टू 2। A2 हमें नहीं पता, A3 हमें दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है A2। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन यानी A3 दिया हुआ है और कितना है ए कितना है हमारे पास 2 प्लस एन कितना है 3 जो कि यहाँ दिया हुआ है 1 इंटू डी। ठीक है, और A3 कितना दिया हमें 26 यानी A3 कितना है 26। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 26 इक्वल टू 2 प्लस अब 3 में से 1 गए 2 इंटू डी। तो हमारे पास क्या आ गया 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। कितना बचेगा 24 इक्वल टू 2D। तो 24/2 इंटू डी और डी कितना आ गया हमारा इज इक्वल टू काटेंगे 12 तो डी आ गया हमारा 12। तो हम क्या करेंगे, अब आपने देखा होगा हम डी कैसे निकालते हैं, जो दूसरा पद होता है उसमें से पहले को माइनस कर देते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम क्या करेंगे जो डी है उसको फर्स्ट में प्लस कर देंगे, जो A2 है A2 कैसा बना रहेगा A प्लस डी। जो फर्स्ट टर्म है 2 और जो हमारा डी निकला है वो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा जो हमारा है 14। ऐसे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें ए ही नहीं दिया हुआ, हमें दिया A2 इज इक्वल टू 13। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A2 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 टू डी। A2 इक्वल टू
ए प्लस और एन कितना है 2 - 1 इंटू डी। A2 इक्वल टू ए प्लस, अब 2 में से 1 जाएंगे तो खाली डी बचेगा, तो डी। अब हम क्या करेंगे A2 कितना है 13, तो हमारे पास ए प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन 1। अब सेकंड हमें क्या दिया A4 इज इक्वल टू 3। अब A4 3 दिया है, तो A4 इज ए प्लस n - 1 यानी 4 - 1 जो हमें n ये दिया -1 इंटू डी। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, 4 में से 3 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 3d, और A4 कितना दिया हमें 3। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई a प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को साथ में रखेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। ऐसी लाइन लगाएंगे, फिर माइनस 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 सबके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के 2d इक्वल टू ये 13 है और ये 3 है, तो 13 में से 3 जाएंगे तो आपको बचेगा 10। डी हमारे पास आ जाएगा 10/2 माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5, वो भी माइनस का। ठीक है, तो डी आ गया 5 और हमें क्या निकालना है ए। तो हम क्या करेंगे डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हम फर्स्ट में रखते हैं, तो ए प्लस डी कितना -5 इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू 13 प्लस 5, ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 18, तो ये कितना आ गया हमारा 18। ऐसे ही हमारा जो डी निकला था डी -5 है, तो डी इसमें A2 में प्लस कर देंगे, A3 कैसे निकलेगा, A3 इज इक्वल टू ए प्लस कितना, या तो हम कर सकते हैं इसको 2d, क्योंकि A3 निकालना है तो 2d कर दो या डायरेक्ट इसमें ही प्लस कर दो, तो A कितना हमारा 18 प्लस 2 माइनस 5, 18 प्लस सॉरी माइनस है तो -10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, तो A3 कितना आ गया 8। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सोल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 5 और A4 इज इक्वल टू 9 1/2। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो पहले इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। हमारे पास A4 इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई कितना होगा 9 टू 18 और 1 19 और अपॉन में 2 ऐसे का ऐसे ही। हम क्या लिख सकते हैं A4 कैसे लिखेंगे A प्लस 3d, जो ये A4 होता है इसमें से 1 माइनस कर दो, और A4 कितना दिया है 19/2 इक्वल टू A कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 इंटू डी। हम क्या करेंगे इसको 5 को इधर जाएंगे, 19/2 माइनस के 5 इज इक्वल टू 3d। इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 19 का 19 सेम, 5 2 10 इक्वल टू 3d। 19 में से 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 अपॉन में 2 और हो जाएगा 3d। अभी 3 क्या आएगा अपॉन में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो 3 2 और इंटू 3 और क्या बचेगा सिर्फ d। ये 3 इससे कैंसिल, 3 3 सा 9 और ये देखो 1, तो ये 3/2 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू क्या आएगी 3/2। अब हमें क्या निकालना है A2 हमारे पास होता है A प्लस डी। ठीक है, A2 का लिखते हैं A प्लस डी। A2 इक्वल टू A कितना है 5 प्लस डी कितना है हमारा 3/2। A2 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 5 2 10 प्लस
3, A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 13/2। ये कितना आ गया 13/2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे A3 निकालना है। A3 कैसे निकाल लेंगे, A प्लस इसमें से माइनस कर दो 2 इंटू डी। अब A3 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस 2 और डी कितना है हमारे पास 3/2। इसको इसमें से माइनस कर दो। A3 कितना होगा 5 प्लस 3, A3 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर। अब इसको एक और तरीका है, ये हमारा 8 आ गया। अब वो कैसे, इसमें सीधा ए प्लस कर दो। A3 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, A2 प्लस डी। A2 कितना निकला आपका 13/2 और प्लस डी कितना निकला आपका 3/2। तो कितना होगा A3 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, सेम है तो 2 ही आएगा। अब 13 प्लस 3 कितना होगा A3 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2। A3 इसको काटेंगे 8 पे कटेगा, ये हमारा 8 आ गया। ये भी सेम इससे आया था और ये भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ ए कितना दिया हुआ है A इज इक्वल टू माइनस के 4 और ये कितना है 1 2 3 4 5 6। A6 कितना दिया हुआ है हमें 6। तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये 6 के बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं A की वैल्यू क्या है, हमें पुट वैल्यू ऑफ A, ठीक है, या A का मान रखने पर। तो हम क्या करेंगे A कितना दिया हमें माइनस के 4 प्लस 5D इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4। 5D दोनों को प्लस करेंगे 10 आएगा। D इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5 और D हमारा आ गया 2। अब D की वैल्यू क्या करेंगे प्लस करते जाएंगे और A2 A3 A4 ये सब निकाल लेंगे। A2 में बताया A प्लस D होता है, तो A2 कैसे निकालेंगे, A कितना है हमारा माइनस के 4 प्लस D कितना है 2। तो A2 इज इक्वल टू माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो हमारा आएगा 2 और ये किसका माइनस का, तो कितना आ गया माइनस के 2। नेक्स्ट हमारा A3 कैसे निकालते हैं A प्लस 2D। तो A3 इक्वल टू A कितना है माइनस के 4 प्लस 2 और इंटू D कितना है हमारा 2। A3 इज इक्वल टू -4 और +4, तो दोनों आपस में कट मारेंगे, क्या बचेगा 0। जितना आ गया हमारे पास 0। फिर हम क्या करेंगे A4 निकालेंगे A प्लस कितना 3D। A कितना माइनस का 4 प्लस 3 और D कितना 2 4 माइनस के प्लस 6, तो उसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। A4 आ गया 2, तो ये आ गया 2। फिर हम क्या निकाल लेंगे A5 A प्लस 4D। A कितना माइनस के 4 प्लस 4 इंटू D कितना है 2, तो -4 प्लस 8 A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा कितना आ गया 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ A2 इक्वल टू 38 और क्या दिया है A6 इज इक्वल टू माइनस के 22। हम क्या करेंगे A2 का सिर्फ A प्लस D इक्वल टू 38 हो जाएगा, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 हो जाएगी A प्लस 5D इक्वल टू माइनस के 22। अब दोनों इक्वेशन को साथ में रखेंगे और फिर माइनस कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 A plus 5D equal to minus के 22 A plus D equal to 38, दोनों को साथ में रखा और माइनस 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 के, ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल आउट।
ये प्लस का ये माइनस का तो हो जाएगा 5 में से 4 गए तो 1 गए तो 4D इक्वल टू 28 माइनस का है और 38 भी माइनस का हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60, वो भी किसका माइनस का, तो दोनों माइनस के साइन थे। D इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, D इज इक्वल टू 15, वो भी किसका यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस के 15 हो जाएगा। अब क्या आ गया D की वैल्यू क्या करेंगे हम समीकरण एक ये दोनों की सेम रख देंगे यानी इक्वेशन 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ए प्लस कितना D इज इक्वल टू 38, ए कितना है हमारे पास नहीं पता, ए प्लस D आ गया हमारे पास माइनस के 15 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38, ये माइनस का तो प्लस के 15, ए इज इक्वल टू 38 और 15 कितना हो जाएगा 3 और कितना हो गया 5, 53, तो यानी ए कितना आ गया हमारा 53, ये आ गया 53। फिर हम क्या करेंगे ऐसे ही आगे हमें क्या निकालना है A3 कैसे निकालेंगे A प्लस 2D, A3 ए कितना है हमारे पास 53, 2D कितना है माइनस के 15, A3 53 कितना है माइनस के 30, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना है A3 इज इक्वल टू 23, यानी कितना है 23। ऐसे ही क्या निकालेंगे A4 A प्लस 3D हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू A कितना है 53 प्लस 3 और D कितना है 15 माइनस के, A4 53 ये कितना रहेगा 45 माइनस के 45, A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस करेंगे 8, तो कितना आ गया 8। ऐसे ही क्या करेंगे A5 A प्लस 4D, ए कितना है 53 प्लस 4 और D कितना है 15, इन दोनों को क्या करेंगे हम पहले मल्टीप्लाई, तो ये होगा 60 किसका माइनस का, और ये कितना है 53, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 पर किसका माइनस का, तो A5 कितना आ गया माइनस के 7, तो ये क्या है हमारा आंसर।